एग्ज़ाम दृष्टि क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम हिंदी सब्जेक्ट से प्रैक्टिस सेट लेके आए हुए हैं जिसमें 30 क्वेश्चन हैं। ये यूपी टेट, सी टेट और स्टेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फटाफट से हम 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते हैं? ए ऑप्शन है भोजन, बी ऑक्सीजन, सी हरियाली, डी है जल। तो इसमें आपका राइट आंसर डी है। जल हमें पौधों से प्राप्त नहीं होता, बल्कि भोजन, हरियाली और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। दूसरा क्वेश्चन है, पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम क्या नहीं है? तो ऑप्शन ए है ऑक्सीजन की कमी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ोतरी, बी है पर्यावरण प्रदूषण के चलते घातक बीमारियों का बढ़ना, और सी है पेड़ पौधों की कमी के कारण बाढ़, अनावृष्टि, सूखा और भूमि क्षरण की समस्याएं पैदा होना, और डी है छायादार वृक्षों में फल नहीं लग पाना। तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट है, छायादार वृक्षों में फल नहीं लग पाना। और ए बी सी तीनों ऑप्शन जो हैं ये पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कविता शिक्षण की विधि है? ऑप्शन ए है कौशल प्रणाली, बी है लेखन प्रणाली, सी है अर्थबोध प्रणाली, और डी है अक्षरबोध प्रणाली। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट है। अर्थबोध प्रणाली के द्वारा बच्चों को प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण को रुचिकर बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ऑप्शन ए है यौवन वार्धक्य, बी है लोलुप संतुष्ट, सी है विश्लेषण विवेचन, और डी है एकांगी सर्वांगीण। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट है। ये विकल्प सही नहीं है, विश्लेषण का संश्लेषण होगा। और यौवन का वार्धक्य सही है, लोलुप और संतुष्ट विलोम होता है, और एकांगी का सर्वांगीण होता है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ऑप्शन ए है अन्यान्य और बी है अन्योन्य परस्पर, और सी है कृति रचना, और डी है कृति निकृष्ट पुरुष। इसमें आपका ऑप्शन डी राइट है, कृति निकृष्ट पुरुष। कृति ये सही शब्द नहीं है, और निकृष्ट का अर्थ होता है कृतघ्न, तो इसलिए इसमें आपका विकल्प डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है हरि भक्त का मार्ग कठिन होता है, दूसरा है उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, और सी है ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना, और डी है किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य में को करना। तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट है, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन ए है बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, सरल वाक्य, जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा, मिश्र वाक्य, सी है नेता ने भाषण दिया और चला गया, संयुक्त वाक्य, डी है लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, सरल वाक्य। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसमें डी राइट है, लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, और जहाँ पर लगता है वहाँ संयुक्त वाक्य होता है, सरल वाक्य नहीं होता है। और बच्चे नाश्ता करके विद्यालय चले गए, ये सरल वाक्य। बी में है जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा, मिश्र वाक्य है, जो जहाँ जैसे लगा हो वाक्य में तो वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है। नेता ने भाषण दिया और चला गया, तो यहाँ पर और लगा है, तो ये संयुक्त वाक्य है, तो इसमें डी राइट है आपका। 8वां क्वेश्चन है, वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? तो ऑप्शन ए है जिसका इलाज कठिन हो, दुस्साध्य, बी है जो मनुष्य से दूर हो, अमानुषिक, सी है जो कम खर्च करने वाला हो, अपव्ययी, डी है जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो, प्रागैतिहासिक। इसमें आपका ऑप्शन सी राइट है, जो कम खर्च करने वाला हो, अपव्ययी, क्योंकि इसमें जो कम खर्च करने वाला होता है उसे मितव्ययी कहते हैं, और ज़्यादा खर्च करने वाले को अपव्ययी कहते हैं। 9वां क्वेश्चन है,
विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन ए है नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा। बी है मैं क्या कहता। सी है महक, रागिनी, श्वेता आदि भी आई हैं, ये सब अब गाना गाएंगी। डी उसने पूछा तुम कहाँ थे। तो इसमें आपका ऑप्शन विराम चिन्ह की दृष्टि से ए राइट है। नहीं के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगना चाहिए था, जो यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है लोकोक्ति और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन ए है ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की जरूरत होती है। बी है कड़ाही से गिरा चूल्हे में पड़ा, एक आपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में पड़ना। सी है घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो, इतना खर्च करो कि इज्जत बनी रहे। डी है काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, काठ की हांडी बार बार जल जाती है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट है। इसका तात्पर्य है कि धोखेबाजी हर बार नहीं चल सकती। इसमें यही डी ऑप्शन जो है उसके जो लोकोक्त से जो अभिप्राय है वो गलत दिया गया है। इसका अर्थ होता है कि धोखेबाजी बार बार नहीं चलती। क्वेश्चन नंबर 11 है चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए है शाश्वत, बी है सनातन, सी है अविच्छिन्न और डी है नश्वर। तो चिरंतन का इसमें विलोम नश्वर होगा और शाश्वत का भी विलोम नश्वर होता है और अविच्छिन्न का विलोम होता है विच्छिन्न और सनातन का होता है अधुनातन। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए है लोहा लेना, सामना करना, बी है रास्ता नापना, आकलन करना, सी है रग रग जानना, अच्छी तरह से परिचित होना और डी है शैतान के कान काटना, बहुत चतुर होना। तो इसमें ऑप्शन बी राइट है, रास्ता नापना, आकलन करना। रास्ता नापने का अर्थ होता है चले जाना, ना कि आकलन करना, तो इसमें बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 है लोकोक्ति और उसके अर्थ के जोड़े में से कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन ए है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना दोष न मानकर दूसरों पर मरना, ये सही है। ऑप्शन आँख का अंधा, नाम नयन सुख, नाम के प्रतिकूल कार्य करना, ये भी सही है। सी है अक्ल बड़ी या भैंस बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक शक्तिशाली होती है, ये भी सही है। आप बैल मुझे मार, बैल को मारना, तो ये ऑप्शन यहाँ पर डी का जो लोकोक्ति का जो अर्थ दिया हुआ है वो गलत है। इसका अर्थ होता है मुसीबत का कारण स्वयं ही बनना, तो इसमें ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 है उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा है? तो ऑप्शन ए है उत्धनडयन, बी है उड्धनडयन, उच्चधनडयन और डी है उड्धनडयन। तो इसमें ऑप्शन ए राइट है उत्धनडयन। और व्यंजन संधि के नियमानुसार त या द के बाद अगर ड आता है तो त या द के स्थान पर ड हो जाता है, तो इसमें ऑप्शन उत्धनडयन सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है सुषुप्त, बी है दृष्टा, सी है रचयिता और डी है सृष्टा। इसमें ऑप्शन बी राइट है। दृष्टा शब्द ही शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से सही है और बाकी तीनों गलत हैं। इसमें सुषुप्त इस तरीके से लिखा जाएगा, रचयिता इस तरीके से लिखा जाएगा और सृष्टा इस तरीके से लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है चौराहा शब्द में कौन सा समास है? तो द्विगु, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और कर्मधारय। तो इसमें ऑप्शन ए राइट है, द्विगु समास है। चौराहा में द्विगु समास है क्योंकि जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो और जिसके समस्त पद से समूह का बोध हो उसे द्विगु समास कहते हैं। चौराहा का अर्थ होता है चार राहों को योजित करने वाला स्थान। क्वेश्चन नंबर 17 है अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पगना का अर्थ है। ऑप्शन ए है ज्ञान होना, बी है गुप्त मंत्रणा होना और सी है अपने में सीमित होना, डी है काम न आना। तो इसमें ऑप्शन बी राइट है, गुप्त मंत्रणा होना। क्वेश्चन नंबर 18 है किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता? तो
तो पहला है द्विगु, बी है अव्ययी भाव, सी है बहुब्रीहि और डी है तत्पुरुष। तो इसमें ऑप्शन सी राइट है। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, अपितु दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे चक्रधर में 2 पद हैं, चक्र धन धर, परंतु इसका नया अर्थ है विष्णु है जो चक्र को धारण करता है। और अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है तथा तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्वर किसका भेद है? तो ऑप्शन ए है संधि का, बी है समास का, सी है वर्ड का, डी है लिंग का। तो इसमें ऑप्शन सी राइट है। वर्ड के भेद हैं, वर्ड का भेद है, वर्ड के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर जो है वर्ड का भेद है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए है अति, बी है आ, सी है अत और डी है अत्यु। तो इसमें ऑप्शन ए राइट है। अति उपसर्ग है। अति धन आचार अर्थात सीमा से अधिक किया जाने वाला दुर्व्यवहार। और अति उपसर्ग के बनने वाले शब्द जो हैं जैसे अतिकाल है, अतिरिक्त है, अतिशय है और अत्यंत आदि, ये सब अति उपसर्ग से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करें तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है प्रयत्न का सिद्धांत, बी है अनुकरण का सिद्धांत, सी है क्रियाशीलता का सिद्धांत और डी है अभ्यास का सिद्धांत। तो इसमें ऑप्शन बी राइट है, अनुकरण का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 22 है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए है उपमा, बी यमक, सी रूपक और डी है उत्प्रेक्षा। तो अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में रूपक अलंकार है। यहाँ अंबर को पनघट और तारा को घड़ा और उषा को नगर की स्त्री के रूप में मान लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, ऊष्म वर्ण हैं। तो ए ऑप्शन है य लावा, बी है स और सी है छ ज और डी है ट ठ ड। तो इसमें ऑप्शन स बी सही है। और य लावा है जो है ये अंतस्थ व्यंजन है और च छ ज झ ये स्पर्श व्यंजन है और ट ठ ड भी स्पर्श व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मेढक का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन ए है मंडूक, बी है बंदूक, सी है मुद्ग और डी है मुष्टि। तो इसमें ऑप्शन ए राइट है, मंडूक। क्वेश्चन नंबर 25 है, दिग्गज का सही संधि विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन ए है दिग धन गज, बी है दिक धन गज और सी है दिह धन गज और डी है दिग धन अगज। तो इसमें ऑप्शन बी राइट है, दिक धन गज। क्वेश्चन नंबर 26 है, गुप्त का विलोम क्या है? तो ऑप्शन ए है मुक्त, बी है भुक्त और सी है प्रकट और डी है लिप्त। तो इसमें ऑप्शन सी राइट है, गुप्त का विलोम प्रकट है और मुक्त का विलोम ग्रस्त होता है और लिप्त का विलोम निर्लिप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, गांठ का पूरा मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है ईमानदार, बी है दुकानदार, सी है लापरवाह और डी है मालदार। तो इसमें ऑप्शन डी राइट है। इसका अर्थ होता है गांठ का पूरा होना का अर्थ है धनी या मालदार व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 28 है, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है। ऑप्शन ए है निशाना, उद्देश्य, बी है नाम, बल, सी है गति चाल और डी है सही गलत। तो इसमें ऑप्शन आपका ए राइट है, निशाना और उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 29 है, सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या है? ऑप्शन ए है बादल बिजली, बी है अमृत पानी, सी है प्राण प्रियतम और डी है सेना शक्ति। तो इसमें ऑप्शन बी राइट है, अमृत पानी। क्वेश्चन नंबर 30 है, आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है गुड़ के विरुद्ध नाम का होना, बी है आँख की रोशनी जाना, सी है नामकरण करना और डी है संतुष्ट होना। तो इसमें ऑप्शन ए राइट है, गुड़ के विरुद्ध नाम का होना। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।